हैं और टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड हैं, क्योंकि ये मेरे क्वेश्चंस विलियम शेक्सपियर के हैं जो आपके लिए ये वीडियो वेरी हेल्पफुल होने वाली हैं। अगर आप इंग्लिश से रिलेटेड टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन करते हैं, केवीएस की प्रिपरेशन करते हैं, या एनवीएस की प्रिपरेशन करते हैं, एडब्ल्यूईएस की प्रिपरेशन करते हैं, या किसी यूनिवर्सिटी से बीए या एमए की प्रिपरेशन करते हैं आप, या आप विलियम शेक्सपियर की लाइफ से, उनके ड्रामाज से, उनके वर्क्स पर आप डिस्कशन करते हैं, उनके क्वेश्चंस को आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो मेरी वीडियो आपके लिए वेरी हेल्पफुल होने वाली है। ये मेरी थर्ड वीडियो है विलियम शेक्सपियर पर। इससे पहले की 2 वीडियो आ चुकी हैं। अगर आपने पहली और सेकेंड वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उनको क्रम से देख लो, और आपके एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस हेल्पफुल हैं। और एग्ज़ाम से पहले आप इसको 2-3 बार रिवाइज़ कर लो और इन क्वेश्चंस को नोट्स बना लो, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके लिए वेरी हेल्पफुल हैं और यहाँ से विलियम शेक्सपियर जी पर एक भी क्वेश्चंस नहीं बच के जाने वाला है। तो लेट अस स्टार्ट। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं ये क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ, पूरा निचोड़ है। और इन क्वेश्चंस का पूरे ड्रामास, पूरे वर्क्स, पूरी सोनेट्स, पूरे पोएम्स जो विलियम शेक्सपियर जी ने लिखी हैं उन पर भी सारे क्वेश्चंस बेस्ड हैं। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट डिले, और मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। मैं आपके लिए लाया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरा आपका 100 नंबर पे मैं जाऊंगा, क्योंकि इससे पहले के क्वेश्चंस मैं आपको फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में दे चुका हूं। तो मेरे साथ बने रहें। देखो, पहला क्वेश्चन है आपका, लॉन्सलेट गोबो इन द फूल इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्योंकि मैं फूल पर बात कर रहा हूं और विलियम शेक्सपियर जी ने हर ड्रामाज के अंदर अपने फूल्स लिखे हैं। फूल का मतलब क्या होता है कि वो कैरेक्टर्स जो आपको सिर्फ पर्दे पर यानी स्टेज पर आपको एंटरटेनमेंट कराते हैं। तो लॉन्सलेट गोबो ये इंपॉर्टेंट नाम है जो मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर है। मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर जी का एक ट्रेजी कॉमेडी है जिसमें पोर्शिया है, शाइलॉक है, एंटोनियो है, और जिसकी एक पोएम है मर्सी, एक इम्पॉर्टेंट पोएम है जो एक तरह से फर्स्ट ईयर या 12th क्लास में पढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड, स्पीड इज़ द फूल इन 2 जेंटलमैन ऑफ विरोना। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन आ गया आपका स्पीड से रिलेटेड आ गया। तो स्पीड एक कैरेक्टर है जो फूल है किसमें, 2 जेंटलमैन ऑफ विरोना में। और 2 जेंटलमैन ऑफ विरोना, मर्चेंट ऑफ वेनिस और टेमिंग ऑफ द श्रीव, टेम्पेस्ट, ये वर्क हैं विलियम शेक्सपियर जी के। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका, पक इज द फूल इन मिड समर नाइट्स ड्रीम। मतलब जो पक है ना वो एक तरह से फूल है किसके अंदर, मिड समर नाइट्स ड्रीम में। तो ये मिड समर नाइट्स ड्रीम में कौन है, पक। नेक्स्ट, पॉम्पे। नेक्स्ट फूल है आपका पॉम्पे। पॉम्पे इज द फूल इन मेशर फॉर मेशर। पॉम्पे जो है वो मेशर फॉर मेशर में है, एक बात याद रखेंगे, ठीक है। निक बॉटम इज द फूल इन ए मिड समर नाइट्स ड्रीम। तो यहाँ देखो निक बॉटम किसमें, ए मिड समर नाइट्स ड्रीम में है। तो एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर किस पे पूछा जाता है, लॉन्सलेट गोबे पे पूछ लेंगे। और एक तरह से यहाँ द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक इम्पॉर्टेंट प्ले है। बाकी के आप इनको रिवाइज करेंगे मेरे साथ साथ, और आप बाद में भी रिवाइज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि देखो, लेवेस इज द फूल इन ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। ये पूरा एक ड्रामा है, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला, ठीक है। तो यहाँ से लेवेची जो है वो एक तरह से कैरेक्टर है और ये इसमें फूल है। नेक्स्ट है इयागो इज़ द विलेन। देखो अब मैं कुछ विलेन पे बात करूँगा आपसे, जो विलेन है हमारे उन पर मैं बात करूँगा, ठीक है। तो ये जो विलेन है मैं उन पे बात करूँगा, क्योंकि विलियम शेक्सपियर जी के फूल्स हैं, हीरो हैं, हीरोज़ हैं, हीरोइंस हैं, कैरेक्टर, ठीक है। तो विलेन भी हैं, तो माइंड में चल रहा होगा कि विलेन है या नहीं है, तो विलेन भी हैं। तो देखो यहाँ पे जो इयागो है वो एक विलेन है किसमें, ओथेलो में। और ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेजिडी है, क्यों, क्योंकि विलियम शेक्सपियर जी ने 4 ट्रेजिडीज़ लिखी हैं जिसको हॉकम के नाम से जानते हैं। उसकी एक शॉर्ट ट्रिक है हॉकम, एच से हेमलेट, ओ से ओथेलो, के से किंग लियर और एम से मैकबेथ। ये ग्रेट ट्रेजिडीज़ है जो विलियम शेक्सपियर जी ने लिखी हैं। और इसमें ओथेलो नाम का एक प्ले है जो ट्रेजिडी है, उसमें एक जो विलेन है इयागो, ये एक विलेन है जो ओथेलो का फ्रेंड भी है, लेकिन सत्ता ओथेलो के पास जाने पर उसको अच्छा नहीं लगता है और वो उसकी वाइफ के साथ में गलत
मतलब डाउट पैदा करने के बाद में ओथेलो के द्वारा ओथेलो अपनी वाइफ को मार देता है। तो इट इज़ ए ग्रेट ट्रेजेडी है। ओके, कैसियो एंड डेस्डिमोना आर द कैरेक्टर्स इन ओथेलो। तो यहाँ पर देखो हमने ये जान लिया कि देखिए इयागो के साथ साथ कैसियो और डेस्डिमोना ये दोनों कैरेक्टर्स हैं किसमें, ओथेलो के अंदर। इट इज़ राइट। तो यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनेगा कि इयागो इज़ द कैरेक्टर इन विच प्ले, इयागो किस प्ले के अंदर एक कैरेक्टर है, तो आपका ऑप्शन होगा ओथेलो। कैसियो एंड डेस्डिमोना आर द कैरेक्टर्स इन ओथेलो, तो ओथेलो में है दोनों कैरेक्टर्स, तो ये भी आपका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर ये पूछ लेगा कि हु इज़ नॉट द कैरेक्टर इन ओथेलो, कि ओथेलो में कौन सा कैरेक्टर नहीं है, तो यहाँ पे इयागो, कैसियो, डेस्डिमोना और मैकबेथ दे देंगे, तो मैकबेथ आपका ऑप्शन नहीं होगा। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। व्हेन वाज पब्लिश्ड, कब पब्लिश्ड हुआ ओथेलो, ये भी क्वेश्चन बनता है। या हु मर्डर्ड डेस्डिमोना, डेस्डिमोना का मर्डर किसने किया, ये भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको आई होप सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, एक प्ले से रिलेटेड बारीक से बारीक, आपको किसी को मिस ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देखो, लेडी मैकबेथ, लेडी मैकबेथ इज द वाइफ ऑफ, लेडी मैकबेथ इज द वाइफ ऑफ, लेडी मैकबेथ इज द वाइफ ऑफ, लेडी मैकबेथ इज द वाइफ ऑफ मैकबेथ, ये बात क्लियर हो गई। और ये फोर्थ विच के नाम से भी जानी जाती है। लेकिन विलेन कौन है, विलेन लेडी मैकबेथ। इट मीन्स ये है कि देखो मैकबेथ जो है वो डंकन का क्या होता है, एक तरह से कजिन होता है। ओके, एक दूसरे के कजिन है, लेकिन डंकन एक किंग है। और डंकन जब ये मैकबेथ प्ले स्टेज पर एक्सप्लेन किया जा रहा था, समझाया जा रहा था, तो उस टाइम पर जो डंकन का जो रोल किया था वो विलियम शेक्सपियर जी ने खुद किया था, ये बोला जाता है। ओके, और दूसरी बात ये है कि देखो लेडी मैकबेथ वाइफ थी किसकी, मैकबेथ की। तो मर्डर के लिए जो उकसाती है मैकबेथ को, वो लेडी मैकबेथ ही एक्साइट करती है उसको कि भाई आप मर्डर उसका कर दो, आपसे नहीं होगा तो मैं कर दूंगी, है ना। तो इसका इट मीन्स ये हुआ कि लेडी मैकबेथ ही विलेन हुई किसमें, मैकबेथ में। नेक्स्ट रिचार्ड थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिचार्ड थर्ड इज द विलेन इन रिचार्ड थर्ड। और देखो क्यों, क्योंकि रिचार्ड थर्ड एक प्ले है किसका, विलियम शेक्सपियर जी का। ठीक है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने ट्रेजेडीज भी लिखी हैं, कॉमेडीज भी लिखी हैं, ट्रेजी कॉमेडीज भी लिखी हैं, रोमन प्लेज भी लिखे हैं और हिस्ट्री प्लेज भी लिखे हैं, ये बात समझ लीजिए। तो रिचार्ड थर्ड जो है वो विलेन है किसका, रिचार्ड थर्ड में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि हैमलेट हीरो है हैमलेट में, ओथेलो हीरो है ओथेलो का, मैकबेथ हीरो है मैकबेथ का, इसी तरह से रिचार्ड थर्ड क्या है, एक मतलब हीरो तो है लेकिन वो विलेन है उसमें। ठीक है, तो रिचार्ड थर्ड जो एक हिस्टोरिकल प्ले है, ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्लॉडियस। देखो क्लॉडियस क्या है, क्लॉडियस एक कैरेक्टर है किसका, हैमलेट का, हैमलेट में। और ये क्लॉडियस जो है विलेन है हैमलेट में। क्यों है, रीज़न क्या है कि ही इज़ विलेन क्यों, क्योंकि ये अपने जो भाभी होती है हैमलेट की, जो मदर होती है, उसके साथ मिलकर के अपने भाई को यानी हैमलेट के फादर का मर्डर करा देता है। इज़ राइट ना। क्यों, सत्ता पाने के लिए और उस हैमलेट की मम्मी से मैरिज करने के लिए, मदर से मैरिज के लिए। इज़ राइट ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हैमलेट में जो विलेन है वो है क्लॉडियस। ओके, और अगर आपने हैदर मूवी नहीं देखी है शाहिद कपूर की, तो आप वो देख लीजिएगा। आप वो बिल्कुल हैमलेट पर आधारित है, और वो मूवी आपको देखने के बाद में बिल्कुल आपको सारी स्टोरी हैमलेट की समझ में आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 11 यानी 111 है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि टेमोरा इज द विलेन इन टाइटस एंड्रोनिकस। देखो टाइटस एंड्रोनिकस एक ऐसा प्ले है जो बहुत ज़्यादा फियरफुल प्ले है, यानी बहुत ज़्यादा डरावना प्ले है, और इसमें कोई थोड़ी इंसिडेंट्स बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सी होती हैं। तो इसमें टेमोरा जो है ना वो विलेन है किसके अंदर, टाइटस एंड एंड्रोनिकस के अंदर। इट मीन्स ये हुआ कि टेमोरा, क्लॉडियस, रिचार्ड थर्ड, लेडी मैकबेथ, कैसियो एंड डेस्डिमोना, ठीक है, ये कैरेक्टर्स आ गए। और इयागो जो है वो विलेन हुआ किसमें, ओथेलो में। यानी इयागो किसमें हुआ, ओथेलो में हुआ। लेडी मैकबेथ किसमें हुआ, मैकबेथ में हुआ।
रिचार्ड थर्ड किस में हुआ, रिचार्ड थर्ड में हुआ, और क्लॉडियस किस में हुआ, हेमलेट में हुआ। यहाँ तक आई होप ये समझ में आ रहा है। और टेमोरा, टाइटस एंड एंड्रोनिकस में। देखो टेमोरा को टी से याद रखो, टाइटस एंड्रोनिकस आपका आ गया। उसके बाद देखिए चलिए एक इंपॉर्टेंट और कैरेक्टर आ रहा है, शाइलॉक। तो ये तो आप भूलने वाले हैं नहीं, जी हाँ बिल्कुल मेरे साथ, क्योंकि आपने मर्चेंट ऑफ वेनिस स्टडी किया होगा, किसी न किसी क्लास में ज़रूर किया है। और शाइलॉक एक ऐसा कैरेक्टर है जो विलेन है, जियो है, ये विलियम शेक्सपियर ने पेश किया है। और ये एक बहुत बड़ा जियोविश होने के साथ साथ में यूजुरर है, बहुत बड़ा सूदखोर है, जो पैसे मतलब इंटरेस्ट पर देता है। उसके बाद में ये किस में है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में है। और द मर्चेंट ऑफ वेनिस में और कौन कौन है, जैसे कि एंटोनियो हो गया, पोर्शिया हो गई, शाइलॉक हो गया, ठीक है, लॉन्सलेट गोबो हो गया। ये बात समझ में आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखो, एडमंड इज द विलेन इन किंग लियर। तो देखो किंग लियर क्या है कि एक प्ले है किसका, विलियम शेक्सपियर जी का। और मैंने अभी हुकम बोला था, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, ये 4 ट्रेजेडीज़ हैं। किसकी, ग्रेट ट्रेजेडीज़ हैं, किसकी, विलियम शेक्सपियर जी की। उन्हीं में से एक प्ले है किंग लियर, और किंग लियर का जो विलेन है वो है एडमंड। और आप मुझे कमेंट में आप जरा बता सकते हैं कि किंग लियर की कितनी बेटियां हैं। देखो 3 डॉटर्स हैं, किसकी, किंग लियर की, एक राजा है। और कितने बेटे हैं, कोई बेटा नहीं है, सारी बेटियां हैं, तीनों बेटियां हैं। तो जो एडमंड है वो उसमें विलेन है, किसके अंदर, किंग लियर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका देखो 114। गॉनरिल एंड रेगन आर 2 सिस्टर्स विलेन इन किंग लियर। देखो एडमंड तो है, एडमंड के साथ साथ गॉनरिल और रीगन जो 2 बहनें हैं, और वो भी विलेन हैं, किसमें, किंग लियर में। ओहो, इसका मतलब ये हुआ, देखिए किंग लियर की 3 डॉटर्स हैं, और 3 डॉटर्स में से जो रीगन और गॉनरिल है, यानी गॉनरिल और रीगन है ना, वो भी विलेन है। इसके इट मीन्स ये हुआ, बची एक नीचे कॉर्डिलिया जो 3rd नंबर पे है, इसका मतलब वो विलेन नहीं है। इट मीन्स ये है कि देखो विलियम शेक्सपियर की जो आर्ट्स है ड्रामेस को लिखने की, वो एक कितनी सुपर पावर है, यानी सुपर नेचुरल है, कि उन्होंने अपनी इस आर्ट्स को कितना डेवलप किया। क्योंकि देखो 3 डॉटर्स थी, तीनों में से एक डॉटर बिल्कुल ऑनेस्ट निकली, और जबकि 2 डॉटर्स जो है वो डिसऑनेस्ट निकली। इसका मतलब ये हुआ कि सत्ता पाने के लिए, प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए, दोनों बहनें गॉनरिल और रीगन दोनों ही विलेन हैं। और जबकि कॉर्डेलिया जो है वो अपने फादर को धन दौलत से दूर जा कर के वो उसको बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। इट मीन्स ये है कि ये दोनों गॉनरिल और रीगन एडमंड के साथ साथ विलेन है, किस प्ले में, किंग लियर में। आई होप ये समझ में आपको अच्छे से आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 115 है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टाइबाल्ट इज द विलेन इन रोमियो एंड जूलियट। और देखियो रोमियो एंड जूलियट भी एक प्ले है विलियम शेक्सपियर जी का, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले है। क्योंकि रोमियो एंड जूलियट में क्या होता है कि एक प्रेम, एक लव स्टोरी है, जिसमें रोमियो, और ये रोमन प्ले है एक तरह से। रोमन प्ले 3 रोमन प्ले हैं आपके, उनको याद रखना कि एग्जाम में पूछ लेंगे कि वन ऑफ देम इज़ नॉट द रोमन प्ले, या वन ऑफ देम इज़ रोमन प्ले, है ना, इस तरह से या आप याद रखेंगे। तो टाइबाल्ट क्या है, वो एक तरह से क्या है, टाइबाल्ट एक विलेन है, किसमें, रोमियो एंड जूलियट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देखो, पोर्शिया इज़ द हीरोइन। अब ये कुछ हीरोइंस में लेकर के आया हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम में हीरोइंस भी आएंगे। देखो मैंने आपको फूल्स भी बताए, विलेन बता दिए, आपको आपके पास अभी हीरोइंस लेकर के आ रहा हूँ। कुछ नहीं बच के जाने वाला है। एवरी क्वेश्चंस को आप रिपीटेशन के साथ साथ, और इनके आप नोट्स बना लो, अपने हैंड राइटिंग से नोट्स बना लो, अगर आप विलियम शेक्सपियर जी को टीजीटी यूपी टीजीटी में स्टडी करने जा रहे हो। तो इन सारे क्वेश्चंस को नोट कर लो, और ये नोट करने के बाद में उनको बार बार रिवाइज कर लो। विलियम शेक्सपियर जी इन यहाँ से आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कैथरीन इज़ द कैरेक्टर इन। देखो पोर्शिया किस में हो गई, मर्चेंट ऑफ वेनिस में हो गई, जबकि कैथरीन किस में हो गई, एक तरह से टाइमिंग ऑफ द श्रू के अंदर हो गई। तो कैथरीन किस में, टाइमिंग ऑफ द श्रू में, और पोर्शिया किस में, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। इट इज़ राइट। तो आई होप ये समझ में अच्छे से आपको आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
बेट्रिस, तो बेट्रिस इज द हीरोइन इन मच एडो अबाउट नथिंग। तो देखो मच एडो अबाउट नथिंग, टेमिंग ऑफ द शिरयू, मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो ये वो प्ले हैं विलियम शेक्सपियर जी के जो हर यूनिवर्सिटी में, एवरी यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड की बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आपके लिए, रोजालिंड इज द हीरोइन इन एज यू लाइक इट। देखो एज यू लाइक इट भी बहुत अच्छा प्ले है जिसमें रोजालिंड जो है वो कैरेक्टर है। और हाँ एक बात और है कि रोजालिंड जो है एज यू लाइक इट में जो एपिलोग होता है उसको एक्सप्लेन करती हैं। इज राइट ना, मैंने आपको बताया था कि एपिलोग और प्रोलोग दो चीज़ होती हैं। प्रोलोग किसी भी स्टेज यानी स्टार्टिंग में होता है और एपिलोग जो है वो लास्ट में होता है, ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, वॉयला इज द हीरोइन इन ट्वेल्थ ऑफ नाइट। देखो ट्वेल्थ ऑफ नाइट 1600 एंड 1601 में यानी 1600 एंड 1601 में आया था। और ये वॉयला एक कैरेक्टर है किसमें, ट्वेल्थ नाइट में। और ट्वेल्थ नाइट का जो सब टाइटल है वो भी आप याद रखो क्योंकि एग्जाम में आता है, व्हाट यू विल है। और वॉयला जो है वो हीरोइन है किसमें, ट्वेल्थ ऑफ नाइट में। जबकि यहीं पर एक जो है मतलब ड्यूक है, ड्यूक ऑफ ऑर्सिनो है, उसके बाद में एक तरह से कैप्टन है उसके बाद में, ठीक है। और बहुत सारे सर टॉबी बेल्च है, ठीक है, और ओलिविया है। तो ये कैरेक्टर्स हैं, ये वॉयला वो ओलिविया हो गई। तो ये कैरेक्टर्स हैं किसमें, ट्वेल्थ ऑफ नाइट में, जो एक तरह से रोमांटिक है, जो एक तरह से मतलब कॉमेडी है। नेक्स्ट, कलपूर्निया। देखो नेक्स्ट कैरेक्टर है आपका कलपूर्निया। कलपूर्निया इज द हीरोइन इन जूलियस सीजर। देखो जूलियस सीजर का नाम आपने सुना है। जूलियस सीजर एक ऐसा प्ले है जिसमें जूलियस सीजर थर्ड सीन में ही, थर्ड एक्ट में डेथ हो जाती है और वो आगे तक चलता है। एक तरह से एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा भी है, ओके। और ये एक हिस्टोरिकल प्ले है, कौन सा, जूलियस सीजर, ठीक है। और कलपूर्निया जो है वो हीरोइन है किसमें, जूलियस सीजर में। नेक्स्ट, डेस्डिमोना। देखो डेस्डिमोना जो है वही एक हीरोइन है किसमें, ओथेलो के अंदर। तो ओथेलो भी एक ट्रेजेडी है किसका, मैं पहले बता चुका हूँ, डेस्डिमोना आ गया। तो डेस्डिमोना, केसियो और इयागो और ओथेलो, ये चार कैरेक्टर्स फिलहाल आप याद रखेंगे किसके लिए, ओथेलो के लिए। नेक्स्ट, एमिलिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एमिलिया इज द हीरोइन इन ओथेलो। देखो एमिलिया भी एक तरह से हीरोइन है जो सच बताती है बाद में ओथेलो को कि ये सब जो है इयागो ने करा दिया और गलत तरीके से पेश कराया, ओके। तो यहाँ पे देखो डेस्डिमोना, एमिलिया, इयागो, केसियो, ठीक है, और ओथेलो, पांच कैरेक्टर्स आ गए। इन पांचों को लिख लो, छाप लो, क्योंकि एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई ज़रूर आएगा। नेक्स्ट है देखो कॉर्डेलिया, लास्ट बेटी आ गई। देखो इज द हीरोइन इन किंग लियर। क्यों, क्योंकि देखो गॉनरिल और रीगन जो है वो विलेन है और एडमंड भी विलेन है किसमें, किंग लियर में। तो हीरोइन कौन हुई, कॉर्डेलिया हुई किसमें, किंग लियर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है देखो कि पॉलिना इज द हीरोइन इन द विंटर्स टेल। तो देखो ये जो पॉलिना है ना, ये क्या है, हीरोइन है किसमें, द विंटर्स टेल के अंदर। तो जैसे विंटर्स टेल हो गया, किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ, हैमलेट, जूलियस सीजर, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा, ठीक है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, मच एडो अबाउट नथिंग, टेमिंग ऑफ द शिरयू, है ना। ये वो प्ले है विलियम शेक्सपियर की जो मास्टरपीस हैं, आप इनका बार बार रिवाइज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एड्रियाना इज द वोमेन कैरेक्टर है किसके अंदर, हीरोइन है किसमें, कॉमेडी ऑफ एरर्स के अंदर। कौन, एड्रियाना। तो यहाँ पर ये देखेंगे, ओके। जबकि बेट्रीज किसमें है, इन मच एडो अबाउट नथिंग के अंदर हीरोइन है, ठीक है। और सीलिया किसमें है, इन एज यू लाइक इट की हीरोइन है, रोजालिंड के साथ साथ, ओके। और बियनका इन द टेमिंग ऑफ द शिरू के अंदर है, ओके। और क्लियोपेट्रा इन एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा में है। तो आप ये बात याद रखेंगे, ओके। और कॉर्डेलिया जो है वो किस में है, किंग लियर के अंदर है। कॉर्डेलिया, गॉनरिल, रीगन, ठीक है, इस तरह से। और एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा आपको पता ही है, एक तरह से रोमन प्ले है कॉरियोलिनस के साथ साथ, ठीक है। और जो एक दूसरा एक तरह से जूलियस सीजर भी रोमन प्ले में आता है और कॉरियोलिनस भी रोमन प्ले में आता है। और एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा तीनों हैं, तीनों को छाप लो। और वेलिंका इन द टाइमिंग ऑफ द शिरू में
और सीलिया इन एज यू लाइक इट में आता है, और रोजालिंड भी एज यू लाइक इट में आता है, और बिट्रिस इन मच अडो अबाउट नथिंग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, देखो क्रेसिडा इन ट्राइलस एंड क्रेसिडा, जो क्रेसिडा है ना वो ट्राइलस एंड क्रेसिडा के अंदर है, किसमें है, ट्राइलस एंड क्रेसिडा में है, जबकि डेस्डिमोना एंड इमिलिया ये दोनों ओथेलो के अंदर है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्यों डेस्डिमोना एंड एमिलिया, एमिलिया जो है वो ओथेलो को रियलिटी बताती है कि आपने अपनी वाइफ का मर्डर गलत किया और इसके पीछे रीज़न ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हर्मिया हेलिना इन ए मिड समर नाइट्स ड्रीम। अब यहाँ पर ध्यान दो, देखो कि जो हर्मिया है और हेलिना है ना वो ए मिड समर नाइट्स ड्रीम के अंदर है। ओथेलो, ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, ट्राइलस एंड क्रेसिडा, किंग लियर, क्लियोपेट्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 135। देखो गर्ट्रूड इन हेमलेट, तो गर्ट्रूड किस में, हेमलेट में। क्यों, क्योंकि ये हेमलेट की माँ है, क्योंकि ये हेमलेट की माँ है। ओके, तो इस तरह से क्या है कि ये गर्ट्रूड इनकी हेमलेट की माँ है। और नेक्स्ट, गॉनरेल, रीगन और कॉर्डेलिया ये तीनों सिस्टर्स हैं, किसकी, किंग लियर की। और गॉनरेल और रीगन जो है मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि विलेन है, जबकि कॉर्डेलिया जो है वो एक हीरोइन है, किसमें, किंग लियर में। ओके, नेक्स्ट, हेलिना इन ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, तो हेलिना जो है वो एक वोमेन कैरेक्टर है, किसमें, ऑल इज वेल दैट एंड वेल में। और हीरो, अब यहाँ पर ना इन मच अडो अबाउट नथिंग, अभी हीरो जो एक तरह से कैरेक्टर है, हीरो एक कैरेक्टर है किसमें, मच अडो अबाउट नथिंग में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 139। देखो हर्मियोन इन द विंटर्स टेल, जो हर्मियोन नाम का जो कैरेक्टर है ना वो किसमें है, द विंटर्स टेल के अंदर है। तो द विंटर्स टेल में कौन है, हर्मियोन। नेक्स्ट, हिपोलिटा, हिपोलिटा इन ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, किसमें, ए मिड समर नाइट्स ड्रीम में कौन है, हिपोलिटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इमोजिन, इमोजिन इन सिम्बलाइन, देखो इमोजिन जो कैरेक्टर है ना वो किसमें, सिम्बलाइन में, सिम्बलाइन में है ना। और नेक्स्ट आपके इसाबेला इन मेशर फॉर मेशर में, तो मेशर फॉर मेशर, सिम्बलाइन, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, द विंटर्स टेल, ये सभी क्या है, एक तरह से प्ले हैं, ठीक है। और जिनमें इमोजिन, इसाबेला, हिपोलिटा, हर्मियोन ये कैरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट, जूलिया इन द टू जेंटलमैन ऑफ विरोना, जूलिया किस में कैरेक्टर है, द टू जेंटलमैन ऑफ विरोना में कैरेक्टर है। ओके, नेक्स्ट, जूलियट रोमियो एंड जूलियट में है, जैसे नाम से ही आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट, कैथरीना इन टेमिंग ऑफ द श्र्यू के अंदर है, कैथरीन किस में है, इन टेमिंग ऑफ द श्र्यू के अंदर है। नेक्स्ट, लेडी मैकबेथ इन मैकबेथ के अंदर है। ओके, नेक्स्ट, ओके। तो मेरे क्वेश्चंस आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और मिलता हूं मैं इसी तरह की अगली वीडियो में। मेरी इस वीडियो को अगर एक बार समझ में नहीं आया तो दो बार समझ में देखो, दो बार सेकेंड टाइम देखो, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो लेकर के आता हूँ, ठीक है। मिलता हूँ आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में, अपना प्यार देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।